बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, एतमाद को वोट को लेकर आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई और परवेज़ इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने केस को आर्गू किया और PMLN की जानिब से मंसूर अली अवान एडवोकेट उन्होंने केस को रिप्रेजेंट किया। आज चूँकि सभी जानते हैं कि अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम लीग काफ को पाबंद किया था कि आपने 11 जनवरी से पहले आपने असम्बली डिज़ोल्व नहीं करनी। अदालत ने उनको असम्बली डिज़ोल्व करने से रोका था टेम्परेरी तौर पर। आज उस केस में समाअत हुई। फर्दर दोनों जो हैं वो फ्रीकैन की जानिब से आर्गूमेंट्स हुए। उन जो PMLN की जानिब से मंसूर अली अवान एडवोकेट पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए कि गवर्नर पंजाब ने इनको अहकामात जारी किए कि आपने एतमाद का वोट लेना है, लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। तो जो है वो इनको अदालत इनके ख़िलाफ़ कोई जो ऑर्डर पास करे कि क्यों उन्होंने गवर्नर के हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं की। अब जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि परवेज़ इलाही ने वाज़ेह इनकार किया है कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उनका ये कहना था कि गवर्नर की जो भी हदायत आती हैं असम्बली के फोरम पे वो थ्रू स्पीकर आती हैं और स्पीकर जो है इनके अहकामात को मुस्तरद कर चुके हैं, इसलिए मैं एतमाद का वोट नहीं ले रहा। इन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी वो इन्होंने क्यों वापस ली, उसकी ज़्यादा वर्थ है बजाय कि एतमाद का वोट लिया जाए। अगर इनको लगता है कि इन्होंने जो है वो एतमाद का वोट लेना है तो हम ये डिमांड करते हैं कि उससे पहले ये अदम एतमाद का वोट लें जो इन्होंने पहले दाखिल किया, अभी इन्होंने वापस ले लिया है। अब अदालत ने ये कहा कि बिल्कुल हमने जो PML काफ को हमने ये पाबंद किया था कि आपने 11 जनवरी से पहले आपने असम्बली डिज़ोल्व नहीं करनी। अब चूँकि इमरान खान का ये मैंडेट है कि किसी ना किसी तरीके से भी जो है वो मामला को टैकल करके असम्बली डिज़ोल्व की जाए और असम्बली की तहलील के बाद फिर जो हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएँ। ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो असम्बलियाँ तहलील करवाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है इलेक्शंस कमीशन को भी एक्शन में आना पड़ेगा और उनको 19 डेज़ के अंदर अंदर उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगी। अब जो ये मामला अदालत में इस मामले पर बड़ी तवील बहस हुई और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे जो PML काफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि गवर्नर के हुक्म की हैसियत नहीं है, वो हमें एतमाद का वोट कहने का जो हदायत तो दे सकते हैं लेकिन पाबंद नहीं कर सकते, या उनके हुक्म का जो हम पर लागू होना वो ज़रूरी नहीं है। अगर ये समझते हैं कि एतमाद का वोट लेके आना है तो उससे पहले जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अदम एतमाद का वोट लाना ज़रूरी है, उसकी ज़्यादा वर्थ होती है, उसकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। अब अदालत ने कहा कि अगर गवर्नर के हुक्म है, अगर उनकी अहकामात ये हैं कि आपने एतमाद का वोट लेना है तो आपको टाइम दिया जाता है, जिस पर जो मंसूर अली अवान जो PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम टाइम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम जब वो टाइम क्यों लें, हम ये समझते हैं कि आइन में ये वाज़ेह लिखा है कि उनको जो है वो हदायत दी जा सकती हैं लेकिन उनको पाबंद नहीं किया जा सकता। हम किसी भी वक्त ले लेंगे लेकिन हम इनके पाबंद नहीं हैं। हम इनको तसल्ली नहीं देते कि हम जो है एतमाद का वोट कब लेंगे या कब नहीं लेंगे। जो भी हम प्रोसीजर करेंगे वो हमारे इंटरनल मैटर हैं, हम उस कार्रवाई को हम खुद डील करेंगे। लेकिन जो असल आज अदालत में इस मामले पर बहस होती रही कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या गवर्नर के हुक्म पर जो गवर्नर ने हदायत दी हैं उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना CM पंजाब उसके अंडर आते हैं। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़े अहम दलाइल दिए कि जिस तरह सदर पाकिस्तान जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर को ओहदे से हटा सकता है, ये तो फिर जो छंगा मंगा का कानून लागू हो जाएगा। गवर्नर को इख्तियार देना उसी तरह ही है जैसे कि प्रेसिडेंट के थ्रू आप किसी भी वक्त असम्बलियाँ तहलील करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट के गवर्नर के पास इतने इख्तियारात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो जो है वो सरसरी वो कह सकते हैं, लेकिन अगर
स्पीकर ने उनके अहकामात को मुस्तरद किया है, तो इस बार जो उनका मलबा है उनके मुस्तरद किए जाने का वो परवेज़ इलाही पर या CM पंजाब पर नहीं डाला जा सकता। तो अदालत ने दोनों पार्टीज़ की जो वो दलाइल अदालत ने सुनकर महफूज कर लिए हैं। अब अदालत ने इस मामले को कल सुबह तक पेंडिंग किया है। अदालत इस मामले में आगे फर्दर देखेगी कि क्या PML काफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद के वोट का अहकाम जारी करने हैं कि नहीं करने, और क्या जो PMLN है उनकी जानिब से जो एतमाद का वोट वाली जो मोशन है वो कामयाब करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, और क्या इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने में कामयाब हो जाते हैं। जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होंगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।